मैंने ना यार भी पैसे बहुत देने थे किसी के, डिप्रेशन हो जाना, रात को नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। मैंने ना सभी को एक दिन छुट्टी वाले दिन सभी को बुला लिया। मैंने बोला देखो जी, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। वो बोल रहा कि अब उनको नींद नहीं आती। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, बैड डेट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैड डेट? बैड डेट क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट्स। डेट्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो डेट्स का मीनिंग है वो है डेब्टर। डेब्टर मीन्स जिससे हमने पैसा लेना है, रुपीज़ लेने हैं। ये वो बंदे हैं जिनने हमसे ना गुड्स उधार पर परचेज की है, या मान लीजिए हमने उनको क्रेडिट पर सेल की थी, ठीक है, इनसे हमने पैसा लेना है। अब इनके आगे एक टर्म लगी, बैड डेट्स। बैड मतलब बुरे, बुरे डेटर्स जिनसे आपको अभी पैसा नहीं मिलेगा। इसके मीनिंग में हम लिख लेंगे इरिकवरेबल अमाउंट। ये पैसा अब आपका डेड हो चुका है, ये आपको अभी नहीं रिसीव होने वाला, मनी नॉट टू बी रिसीव, ये आपको मिलेगा ही नहीं। सो अब हम इसको अपनी बुक से ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि ये रिकवर तो हम होना नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बैड डेट का क्या कारण है, बैड डेट्स का क्या रीज़न है कि हमारा पैसा जो मर गया? फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी इसका कारण हो सकता है। इंसॉल्वेंसी का हम मीनिंग लिखेंगे कंगाल। अब उसके पास उसका खुद का बिजनेस चलाने के लिए पैसे ही नहीं है, वो हमारे भी पैसे नहीं पे करेगा, अपना बिजनेस बंद करके घर बैठ गया। सेकंड वन ये हो सकता है कि उस पर्सन की डेथ होगी। डेथ के केस में अगर उसकी डेथ होगी तो वो कैश तो कोई देने वाला है ही नहीं अब हमें। थर्ड केस हो सकता है उसके मन में बेईमानी आ चुकी है, वो डिसऑनेस्ट हो चुका है, बोला मैं नहीं कह देता, जो करना है कर लो। तब आप क्या कर सकते हो? लड़ोगे थोड़ी, कोर्ट केस ये वो। उसने बोला कि मैं करूँगा ही नहीं, उसने आपको गन पॉइंट दिखा दिया, ये ले कैश चाहिए या ये चाहिए। आप बोलोगे भाई ठीक है यार छोड़, आप कैश वहाँ पर छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। और ये भी हो सकता है कि आपका भी कसूर हो सकता है, आपने जो गुड्स है उनकी लो क्वालिटी सेंड कर दी, उसने जब गुड्स आगे बेची कंप्लेंट ही इतनी आ गई, उसकी एक रेपुटेशन थी जो डाउन होगी। वो बोला यार भी मैं आपसे आगे से परचेज भी नहीं करूँगा, आप और इतना कैश मैंने आपका देना भी नहीं है। सो आपका भी कसूर हो सकता है। और ये टोटल 4 रीजंस हैं, मैनी थिंग्स मोर भी हो सकती है, पर मेनली ये 4 रीजंस है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो बैड डेट है वो कौन सा अकाउंट रहेगा। बैड डेट इज एन नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे लिए लॉस है, हमारा जो पैसा है वो डूब गया, मर गया, अभी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ऑलवेज हम बैड डेट को डेबिट करेंगे कि अब उनको नींद नहीं आती। बैड डेट की जनरल एंट्री डालने से पहले हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने ना एक परेश रावल जी का मूवी का सीन देखा था। वो बोल रहे थे कि भी जैसे ना मान लो मैं उनकी एक्टिंग करता हूँ, वो बोल रहे थे कि भी मैंने ना यार भी पैसे बहुत देने थे किसी के, डिप्रेशन हो जाना, रात को नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, मतलब टेंशन में मेरी जो ज़िंदगी है वो चल रही थी। तो मैंने क्या किया, वो बोल रहे हैं कि मैंने ना सभी को एक दिन छुट्टी वाले दिन सभी को बुला लिया, जितने डेटर को मैंने पेमेंट करनी थी। वो 10 बंदे मेरे सामने आकर बैठ गए। मैंने बोला देखो जी, मैं आपके पैसे नहीं दे सकता। तो तब क्या हुआ? वो बोल रहा कि अब उनको नींद नहीं आती। तो जो वो 10 पर्सन हमने बुलाए थे, उनकी बुक्स में हम क्या होंगे, उनकी बुक्स में हम बैड डेट्स होंगे। वो हमें एज ए बैड डेट रीड करेंगे, क्योंकि अब उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमको कैश तो मिलेगा नहीं। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जो बैड डेट रहेगी वो 2 तरह की होगी। जो टाइप्स ऑफ बैड डेट करते हैं, टाइप्स ऑफ बैड डेट। फर्स्ट वन इज़ फुली बैड डेट, आपका पूरे का पूरा पैसा है वो डूब चुका है, एक भी रुपया उसमें से नहीं मिला आपको। सेकंड वन इज़ पार्शियली बैड डेट। पार्शियली बैड डेट, आपका कुछ परसेंट पैसा आपको रिसीव हो गया। जरूरी नहीं है कि बच्चे समझते हैं पार्शियल का मतलब 50%, नॉट 50%, 60% रिसीव हो सकता है, 70% आपका पैसा रिसीव हो सकता है, आपको 80% कैश मिल सकता है, जब आपको 20% ही मिला, 80% आपका डूब गया। सो पार्शियल मीन्स थोड़ा पैसा मिल गया
ज़्यादा पैसा मिल गया, थोड़ा डूब गया, थोड़ा मिल गया, ज़्यादा डूब गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। पहले हम डिस्कस करेंगे फुली बैड डेट्स के बारे में। आपका पूरे का पूरा जो पैसा है डूब गया। गंगू हमारा डेप्टर है, गंगू से हमने पैसे लेने थे। गंगू डेटर ऑफ ₹50,000, इसे हमने 50,000 रुपया लेना था। नाउ बिकम इंसॉल्वेंट। अब वो आपने ना स्टेटमेंट में ये वर्ड जरूर रीड आउट करना है, इंसॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट में इंसॉल्वेंट आपको देखने को मिलेगा। गंगू डेटर ऑफ 50,000 नाउ बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग इज रिकवर्ड, उससे हमको कुछ नहीं मिला। नथिंग इज रिकवर्ड, एक भी रुपया हमको नहीं मिला। पहले तो हम एक आपको एंट्री डालकर दिखाते हैं, अगर बैड डेट का केस ना होता तो हमने अपनी बुक्स में क्या करना था। हम गंगू से 50,000 रुपीज़ लेने हैं। मान लीजिए आपको गंगू ने कैश दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू गंगू। गंगू यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट है। गंगू को हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, द गिवर, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कैश दे रहा है। और यहाँ पे हमने एंट्री डाल ली कैश टू गंगू। बट ये तो बैड डेट का केस है, हमें तो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई। स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा है नथिंग इज रिकवर्ड, कुछ भी हमको रिकवर नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गंगू ने कैश की बजाय हमको क्या दे दिया, धोखा दे दिया। बैड डेट इज़ अ टाइप ऑफ धोखा, हमको पैसा नहीं मिला, हमको धोखा मिला। बट यहाँ पर भी धोखा कौन दे रहा है, हु इज़ द गिवर ऑफ धोखा, हमें धोखा कौन दे रहा है, यहाँ पर धोखे का गिवर गंगू ही रहेगा। गंगू को हम क्रेडिट ही करेंगे, बस कैश काट कर यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे बैड डेट्स अकाउंट। ईजी वे से आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी, क्योंकि आपको ये एंट्री तो आती है ना कैश टू गंगू। कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, हमने 50,000 रिसीव कर लिया। बट ये केस बैड डेट का है, सो आपको धोखा मिला, तो यहाँ पर आपने बैड डेट को डेबिट कर लिया। सेकंड केस हम पार्शियल की बात करते हैं। जितना कैश आपको रिसीव हुआ आप उतनी एंट्री डाल लोगे। पहले हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमको 60% रिसीव हुआ है, बट पहले एंट्री कंप्लीट करते हैं टू गंगू। साफ साफ लिख दो कि गंगू से आपने 50,000 रिसीव करना था, यहाँ पर गंगू आपको द गिवर रहेगा। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी, 50,000 मल्टीप्लाई 60/100 कटिंग करी, तो आपको 30,000 तो रिसीव हो गया। जो आ रहा है उसको लेने से इनकार मत कीजिए। आपने ऐसे नहीं करना, वो आपको 30,000 देने आया है, आपको उसको पकड़ लिया, ये मैं 30,000 नहीं लूँगा तेरे से, मेरे को पूरा 50,000 दे। वो बोलेगा मैं 30,000 लेके जा रहा हूँ, ले जा, कोई बात नहीं, आगे से आया तेरे को बताएंगे। क्या बताना है यार, जो आ रहा है वो तो रिसीव करो ना। हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, अगर कोर्ट में आप इंसॉल्वेंसी शो कर देते हो तो दैट्स इट, उसका सभी कुछ बिक गया। अब अगर वो दोबारा शुरू करेगा तो आपके पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज गोज आउट, पैसा चला गया। हो सके तो डिप्रेशन में आके वो डेथ ही कर ले। सो आप इतनी बेवकूफ़ी ना शो करे। आपने क्या करना है, जो आया एक बार पकड़ कर रख ले, उसको हाँ समझा दे कि भाई हो सके तो यार वो 20,000 भी पे कर देना। बिजनेस में मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पहले भी बताया था, ओनली कैश मैटर, कैश बहुत मैटर करता है। 30,000 पकड़ लीजिए, हमने 30,000 नोट कर लिया। वो बोल रहा है कि भाई यार मैं आपका 20 दे ही नहीं सकता, आज ही मेरे से क्लियरली सुन लो। तब भी आपने बोला यार हो सके तो दे देना। अगर अदरवाइज आप अपनी बुक में ना एक बार ये एंट्री जरूर डाल लेना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हमारा पूरा पैसा डूब गया था, तो हमने बैड डेट में 50,000 को डेबिट किया था। यहाँ पर सिर्फ 40% पैसा हमारा डूबा है, क्योंकि 100% में से आपको 60% तो रिसीव हो गया, मतलब जो डूबा है वो सिर्फ 40% है। सो दैट्स वाई हमने बैड डेट अकाउंट को 20,000 से ही डेबिट किया। और ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री कंपाउंड एंट्री बोलते हैं हम इसे, ठीक है, कंपाउंड एंट्री, जिसमें मोर देन 1 अकाउंट डेबिट होगा या मोर देन 2 अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे। सो इसका भी जो केस है आप मेरी वीडियो जरूर देख लेना कंपाउंड एंट्री की। और एक बात इसमें आपको और ऐड ऑन करके मैं बताता हूँ, मोस्टली हमको ना जो स्टेटमेंट दी होती है वो ऐसे भी लिखा होता है कि गंगू जिससे हमने 50,000 रुपीज़ लेने हैं, पूरी ये स्टेटमेंट है, गंगू जिससे हमने 50,000 रुपीज़ लेने हैं, एज इट यहाँ पर आ जाएगी, ओनली पेड 60 पैसे। यहाँ पर ना परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज लिखकर काट रहा हूँ, यहाँ पर आपको पैसे वर्ड दिया होगा,
बहुत से बच्चे सोचते हैं यार 60 पैसे, समझ नहीं आया, है ना। उससे हमने 50,000 रुपीज़ लेने थे, उसने हमको सिर्फ 60 पैसे पे कर दिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 60 पैसे? कैसे? टोटल हमारा जो परसेंटेज होता है किसी भी चीज़ का वो 100% होता है। परसेंट को हम मैक्सिमम 100 तक ले जा सकते हैं। जो 1 रुपये में पैसे होते हैं वो होते हैं 100 पैसे। अभी परसेंटेज भी टोटल 100 होती है, पैसे भी टोटल 100 ही होते हैं, 100 ही होते हैं। अब जब यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट में, आपको एग्ज़ाम में या टेस्ट में देखने को मिलता है कि परसेंटेज की जगह पर आपको वर्ड पैसे लिखा है, तो आपने अपने माइंड में उसको पैसे काट कर परसेंटेज ही यूज़ करना है। अगर यहाँ पर 60% की जगह पे लिखा होता कि गंगू ने हमें 60 पैसे पे करे हैं, तब भी हमने कैलकुलेशन ऐसे ही करनी थी, तब भी हमने यही लिखना था कि हमें 30,000 रिसीव हो गया, 40 पैसे यानी कि 40% जो हमारा पैसा वो डूब गया। टेक अ स्क्रीनशॉट।